गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके के अंदर पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। लेसन का नेम है परिवहन एवं जन संचार। परिवहन का तुम्हें पता ही है कि परिवहन होता है यातायात, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए कुछ साधनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसको परिवहन के साधन कहा जाता है। जन संचार, एक दूसरे के साथ संचार बढ़ाना, तो संपर्क बढ़ाना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस लेसन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है सड़क परिवहन। फर्स्ट जो पॉइंट है सड़क परिवहन है। तो सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो इसका कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ के सभी गांव और जो नगर हैं वो सारे के सारे पक्की सड़कों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा होगा जो ना जुड़ा होगा, लेकिन लगभग जितने भी गांव और शहर हैं वो सारे पक्की सड़कों से जुड़े हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि 2017-18 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई थी 26,131 किलोमीटर। फिर उसके बाद पक्की सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अम्बाला ज़िले में है और सबसे कम सिरसा। तो सबसे ज़्यादा जो पक्की सड़कों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, घनत्व है ये अम्बाला में और सबसे कम है सिरसा में। उसके बाद आती है लंबाई। अगर लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई जो है वो भिवानी है, और सबसे कम की अगर बात करें लंबाई अगर पक्की सड़क की तो वो है फरीदाबाद ज़िले में, सिर्फ 522 किलोमीटर। आगे आता है कि प्रदेश सरकार, प्रदेश मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा 16 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इसमें हल्के वाहन चालकों के लिए भी DTI प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। आगे आता है कि राज्य के 4 चालक प्रशिक्षण जो है वो अनुसंधान संस्थान है, एक IDTR स्थापित किए जा रहे हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं नीचे देखो कि मारुति उद्योग है। फर्स्ट मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से कैथल में बहादुरगढ़ में बनाया जा रहा है। उसके बाद आता है अगला अशोक लीलैंड लिमिटेड, इसके सहयोग से ये कैथल में है। केंद्रीय वित्तीय की सहायता से भिवानी में और एक मेवात में भी। आगे आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं कि जैसे बड़े बड़े मार्ग हो गए, जैसे GT रोड लगा लो ये, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के कि इसमें क्या है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जून 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार, जून 2017 तक के हैं ये, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई थी वो 2640 किलोमीटर है और हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का 2% भाग ही है। हरियाणा का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH10, जिसकी कुल लंबाई है 286 किलोमीटर। ये सिर्फ हरियाणा की ही बात हो रही है। हरियाणा का NH जो 10 है, NH का मतलब है नेशनल हाईवे, NH की ये फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे। आगे आता है हरियाणा का सबसे छोटा जो राजमार्ग है NH 64 नंबर है, इसकी लंबाई है सिर्फ 5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर है ये। आगे आता है हरियाणा में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH10 ही है, 6 जिलों से गुजरता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें देखो कि हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे जो हैं वो दिए हुए हैं। एक्सप्रेस वे में सबसे पहला आता है द्वारका एक्सप्रेस वे। इसमें है उत्तरी परिधीय पेरीफेरल रोड गुरुग्राम और द्वारका दिल्ली के बीच जो बनाई जाने वाली 8 लेन की सड़क है, इसे द्वारका एक्सप्रेस वे कहा जाता है। 8 लेन का मतलब होता है कि 8 सड़कें होती हैं, 8 रास्ते होते हैं, बिल्कुल 8 एक दूसरे के साथ मिले हुए, तो इसको द्वारका एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है इसकी लंबाई। इसकी कुल लंबाई जो है वो 28 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर हरियाणा में और 10 वो दिल्ली में है। यह एक्सप्रेस वे जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा सीमा पर किया गया है। एशिया का अगर सबसे बड़ा टोल प्लाजा की बात की जाए वो 32 लेन का है, वो है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ही स्थित है। 32 लेन का टोल प्लाजा है ये। आगे आता है पानीपत एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट है इसका पानीपत। तो ये देखो पानीपत जो एक्सप्रेस वे का इसका निर्माण जो है वो दिल्ली और पानीपत के बीच में किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का भाग है। इसकी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है। उसके बाद आता है कुंडली मानेसर पलवल।
ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है KMP। अगर ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है कि KMP का पूरा नाम बताओ, तो कुंडली मानेसर पलवल है ये। इसका जो निर्माण है वो हरियाणा में किया गया है। यह एक्सप्रेसवे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8 और 10 को आपस में जोड़ेगा। ये जितने भी राजमार्ग हैं उनको आपस में जोड़ेगा ये हरियाणा। इसकी जो कुल लंबाई है वो 135.6 किलोमीटर है। यह 5 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात तथा पलवल से गुजरता है। आगे आता है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है वो पश्चिमी परिधिया एक्सप्रेसवे भी इसको कहा जाता है। आगे आता है कि कुंडली गाजियाबाद पलवल KGP, ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा और पानीपत के बीच में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इसे पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये तो थे सड़क परिवहन। आगे आते हैं रेल परिवहन। देखो दूसरे नंबर पे आता है रेल परिवहन, और रेल परिवहन के आगे भाग भी हैं। तो रेल परिवहन जो है वो 1873 ईस्वी में प्रथम बार हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल चली थी। इसकी लगभग जो लंबाई है वो है 4106.26 किलोमीटर, और कालका से एक छोटी रेल लाइन शिमला तक भी जाती है। कालका पंचकुला में है। आगे आता है कि यमुनानगर के जगाधरी शहर में रेलवे की कार्यशाला अवस्थित है। रेलवे की कार्यशाला का मतलब वहाँ पे इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो किया जाता है। मेवात के नूह में कोई भी रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं है। मेवात के अंदर एक नूह नामक जगह है जहाँ पे कोई भी रेलवे की लाइन नहीं है। भारत की पहली जो CNG ट्रेन चली थी वो 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चलाई गई थी। ये क्या है कि जनरल बातें हैं रेल के बारे में, जो आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं अभी मेन। आगे आता है कि फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य था नमक ले जाना। नमक को बाहर सप्लाई किया जाता था। उसके बाद आता है कि उत्तरी रेलवे जोन का जो मंडल है वो मुख्यालय उसका अंबाला में है। हिसार में भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड निर्माणाधीन है। अब आगे आते हैं कि राज्य के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं, नीचे रेल मार्ग दिए हुए हैं। देखो हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग जो है वो दिल्ली से होकर राज्य के पूर्वी किनारे के साथ साथ उत्तर दिशा से पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व अंबाला से होता हुआ अमृतसर तक जाता है। और उसका जो दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना, टोहाना व जाखल से होता हुआ फिरोजपुर तक जाता है। आगे आ जाओ इसका नेक्स्ट पेज पे कि राज्य का जो तीसरा सबसे बड़ा और प्रमुख रेल मार्ग है वो गुरुग्राम से होके रेवाड़ी तक जाता है। और रेवाड़ी जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे जंक्शन है। यहाँ से 5 रेल मार्ग निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से बावल और अलवर, रेवाड़ी नारनौल रिंग्स राजस्थान में है ये। आगे है रेवाड़ी, कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाड़ी और लोहारू। उसके बाद आता है रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, झांसी, हिसार, सिरसा और बठिंडा। ये सारे जितने भी रेल लाइनें हैं ये सारी की सारी रेवाड़ी से ही निकलती हैं। आगे आ जाओ राज्य के 3 रेल लिंक मार्ग देखो कौन से हैं कि दिल्ली से निकलने वाले 2 प्रमुख रेल मार्गों के बीच जो है 3 लिंक रेल मार्ग हैं। पहला लिंक देखो, यह पानीपत को गोहाना के रास्ते से जोड़ता है, और दूसरा है वो जींद को सफीदों के रास्ते से पानीपत से मिलाता है। तीसरा लिंक देखो, कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते निर्वाणा से मिलाता है। नरवाना है ये। आगे आ जाते हैं राज्य में मेट्रो रेल। अब मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है कि राज्य में पहली बार मेट्रो रेल जो थी वो 2010 में शुरू हुई थी। इसमें दिल्ली के कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक 15 किलोमीटर लाइन सम्मिलित थी। बाद में इसे दिल्ली के समयपुर बादली से हुड्डा सिटी तक जोड़ दिया गया। समयपुर बादली से हुड्डा सिटी की दूरी जो है वो 48.3 किलोमीटर है। उसके बाद 2013 में रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से अपनी व्यावसायिक सेवाएं देती है, और इसकी जो दूरी है कुल वो 6.1 किलोमीटर है। ये तो था रेल मार्ग। अब आगे आता है थर्ड हमारा वायु मार्ग। वायु मार्ग में देखो क्या है कि हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को सिविल एविएशन की स्थापना की गई। राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल एवं पिंजौर के 5 सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं।
और 3 एविएशन सेंटर हिसार, करनाल और पिंजौर में भी हैं। तो यहाँ से क्या है कि 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, वो कहाँ पे हैं? करनाल, हिसार, पिंजौर, नारनौल, भिवानी और जींद में है। 31 जनवरी 2010 को हरियाणा में नारनौल शहर के निकट बछोड़ हवाई पट्टी पर देश का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर प्रारंभ किया गया। इसका नाम था राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका अंबाला में अंबाला एयरफोर्स बेस, हिसार में हिसार फ्लाइंग क्लब, करनाल में करनाल फ्लाइंग क्लब और पिंजौर में पिंजौर फ्लाइंग क्लब स्थापित किया गया। अब आगे आता है हरियाणा में जनसंचार। जनसंचार देखो कि जनसंचार से आशय उन साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो जनसंख्या के बड़े भाग को आपस में जोड़ते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? लोगों को आपस में जोड़ती हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं तो हम अपने घर बैठे किसी भी जगह पर बैठे किसी भी व्यक्ति से 1 मिनट के अंदर बात कर सकते हैं और उनके पास जा भी सकते हैं। आगे आता है आकाशवाणी। सबसे पहला इसका देखो संचार का जो साधन है वो आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है वो रोहतक राज्य का सबसे बड़ा पुराना आकाशवाणी केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। तो आकाशवाणी जो है वो कुरुक्षेत्र राज्य के इस केंद्र की स्थापना, जो रोहतक में है इसका केंद्र, उसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र में जो है उसकी हुई थी 24 जून 1991 को। उसके बाद हिसार का आता है तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को हुई थी। आगे आता है दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है वो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो है वो सिर्फ हिसार में ही है। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही है, वो हिसार में है। इसका उद्घाटन जो था हरियाणा से दिवस पर 1 नवंबर को 2002 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था। इसका संचालन जो है प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। आगे आता है हरियाणा में पत्रकारिता। नेक्स्ट पेज पे देखो पत्रकारिता। तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में पंडित दीनदयाल व्याख्यानवस्ती द्वारा हरियाणा एवं रिफाई आम नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया। हरियाणा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था हरियाणा झज्जर, जिसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा। तो 1889 ईस्वी में गुरुग्राम से बाबू कन्हैया लाल सिंह ने जाट समाचार का प्रकाशन किया। 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र था जाट गजट और 1923 में हरियाणा तिलक, इन दोनों का प्रकाशन किया गया। उसके बाद आगे 1925 के अंदर गुरुग्राम से ज्योतिष मार्तंड, जुगाधरी से ब्रह्मांड समाचार और भिवानी से सावधान, करनाल से औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र, ये सारे प्रकाशित हुए। तो ये पत्रकारिता जो है वो 19वीं सदी के अंतिम चरण में इसकी स्थापना हुई थी। आगे आता है हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी देखो, विश्व में चल रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की नई व्यापक नीति तैयार की, जिससे राज्य नई सदी में विकास की ओर अग्रसर हुआ। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी है। सरकार ने टेक्नोलॉजी पार्कों के लिए भी एक नीति घोषित की है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पार्कों और IT कॉरिडोर की स्थापना की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी के कारण साइबर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप भी सकते हैं आपका कि साइबर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो है गुरुग्राम। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अगला हमारा लास्ट ही है ये। इसमें देखो हरियाणा में सिनेमा की बात हो रही है अब, कि हरियाणवी सिनेमा की जो प्रथम फिल्म थी वो 1970 में आनंद द्वारा निर्देशित हरफूल सिंह जाट जुलानी पर बनी थी। आगे आता है वीरा शेरा फिल्म जो है वो 1976 में प्रदर्शित हुई, जिसके निर्देशक थे अनूप सिंह। उसके बाद आता है वीर घटोत्कच फिल्म जो थी ये भी 1974 में ही प्रकाशित हुई थी। फिल्म हरियाणवी जो है वो सफल फिल्म थी। सबसे हरियाणवी सफल फिल्म है वो है बहू रानी, जो 1983 में ही प्रदर्शित हुई थी।
आगे आता है सर्वाधिक सफलतम हरियाणवी फिल्म थी चंद्रावल, ये 1984 में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट आता है कि 1985 में प्रदर्शित फिल्म थी छेल गिल्लियां जांगी। 47वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म है वो है लाडो, जिसके निर्माता थे कुमुद चौधरी और निर्देशक अश्विनी चौधरी। आगे आता है कि पगड़ी द ऑनर फिल्म को 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार मिला। इसकी अभिनेत्री थी बलविंदर कौर, उसको बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया। आगे आता है कि सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के जो निर्देशक का काम किया वो है जयंत प्रभाकर जी हैं, इन्होंने किया। और निर्माता का काम किया देवी शंकर प्रभाकर, और अभिनेता थे जगत जाखड़। तो ये हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। तो आपने पढ़ा इस लेसन के अंदर परिवहन और जनसंचार के बारे में। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका। लेसन नंबर 10 10th लेसन था ये आपका। थैंक यू।